कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। हम लोग पिछला लेक्चर में पढ़े थे डाइस। तो डाइस में का बेसिक जो पूरा क्वेश्चन था उसको समझ गए थे और कैसे लगाया जाता है। तो आज कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम कराने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक पासे की निम्नलिखित दो भिन्न आकृतियों से पता लगाइए। क्या बोल रहा है कि एक पासे की दो भिन्न भिन्न आकृतियों से पता लगाइए कि लाल के सामने कौन सा रंग होगा। ठीक, क्या पूछ रहा है कि लाल के सामने कौन, सामने का मतलब क्या होता है, वह तो उसके नीचे हो सकता है, ठीक, उससे सटा हुआ ना हो। देखिए दिया दो आकृति दिया गया है, तो देखिए ऐसी आकृतियों में देखना ये होता है क्या कॉमन है, क्या दो कॉमन क्या है। कोई अगर एक कलर कॉमन निकल जाए तो भी ठीक, अगर आपको दो कलर कॉमन निकल जाए तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाता है फिर वो। ठीक, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सफ़ेद और पीला, सफ़ेद और पीला देखिए दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। जो तीसरा कलर बचते हैं, जो तीसरा दो कलर बचेंगे वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। ठीक, क्या हो जाएंगे, वो दूसरे के विपरीत। तो आप देखेंगे कि पीला जो है लाल जो है काला के विपरीत। देखिए पीला सफेद खत्म का, लाल और काला बची, तो लाल और काला जो हो जाएंगे ना एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो ये पूछ रहा क्वेश्चन में कि निम्न पासे की दो विभिन्न आकृतियों से पता लगे कि लाल के सामने कौन सा होगा। तो विपरीत या सामने बात एक ही होती है। तो लाल के सामने जो हो जाएगा आपका कलर हो जाएगा काला। क्या हो जाएगा, लाल के सामने काला। ठीक, क्या हो जाएगा, अगर दो इसमें दो मैच हो गया तो जो बचा है दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, फिर सामने हो जाएंगे। तो लाल के सामने जो है हमारा काला हो जाएगा। आंसर नंबर सी, लाल सामने क्या होगा, काला हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन दूसरा दिया गया है, बोला निम्न दर्शाए गए पासे की स्थितियां क्या है। देखिए एक पासे की चार स्थितियां दी गई, क्या है, चार स्थितियां दी गई है जिस पर आपको कलर दिया है। देखिए नारंगी, नीला, पीला, उसका नारंगी, पीला, नीला, गुलाबी, लाल और पीला। इसमें लाल है, नीला और पीला। बोल रहा कि नीले रंग के, नीले के विपरीत सतह पर, जो नीला रंग है उसके विपरीत सतह पर कौन सा होगा। नीला देखिए दो जगह है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और इसमें भी है। तो आप देखिए कि किसमें आपको दो कॉमन मिल जाए, वहां से जल्दी आपको आसान हो जाएगा। तो देखिए आप 1, 2 और 3 चार आपको पासाद की स्थिति दी गई है। इसमें से देख के बताना है कि नीले के विपरीत क्या होगा। अगर इसमें देखेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आप देखिए नीला है, नारंगी और नीला, इसमें दो कॉमन है। तो नारंगी विपरीत हो रहा है तो इसमें कुछ मिलेगा नहीं। आप इस वाले को देखिए डायग्राम 1 और 2 और 3, तो इसको बनाइए। देखिए आप देखिए कॉमन क्या है इसमें से, कॉमन इसमें है आपका पीला है और पीला इसमें भी है, मतलब एक कॉमन वाला मिल जाए तो क्या होगा। देखिए पीला को, इसको हमेशा क्लॉकवाइज घुमा दिया जाता है। क्या है, पीला है, पीला के बाद कहाँ आ रहा है आपका नीला, उसके बाद आ रहा है आपका नारंगी, और इसमें क्या कॉमन है, पीला, क्या कॉमन है, पीला। इसको क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, पीला से शुरुआत कर लीजिए, पीला, पीला के बाद क्या आ रहा है आपका गुलाबी, क्या आ रहा है गुलाबी, उसके बाद क्या आ रहा है, गुलाबी के बाद आपका रहा लाल, क्या आ रहा है, देखिए क्लॉकवाइज दोनों घुमा लीजिए। पीला शुरुआत करिए जो कॉमन, जो कॉमन हो, तो पीला है, नीला है, नारंगी, फिर यहीं शुरू करिए, क्या आ गया, पीला, ठीक, गुलाबी, लाल, पीला, गुलाबी और लाल। पूछ रहा नीला के विपरीत क्या होगा, तो नीला के विपरीत क्या दिख रहा है आपको, गुलाबी, क्या दिख रहा है, नीला के विपरीत क्या दिख रहा है आपको, गुलाबी। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक, आपको सिंपल सा दो कॉमन या एक कॉमन जो मिल जाए उसको लिख लेनी है। अगर दो कॉमन मिल जाए तो ज़्यादा आसान है, उसको क्लॉकवाइज ऐसे करके लिख लीजिए। फिर ये देखिए पीला विपरीत जो इसमें नहीं है, अगर पूछ देता है इसमें पीला विपरीत कौन सा है, तो इन दोनों में जो नहीं है, इन जो दोनों आकृतियों में नहीं है, तीसरा कोई है तो हो जाता पीला का। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि बैगनी नहीं है, तो पीला के विपरीत बैगनी बन जाता है। यहाँ पे क्या बन जाता है, पीला के विपरीत बैगनी हो जाता, नीला विपरीत गुलाबी हो गया, नारंगी विपरीत हो गया लाल। ठीक, तो आपको क्लॉकवाइज लिख करके बना लेनी है, और दोनों को जितनी पासे की आकृति दी गई है आप किसी से भी बना सकते हैं।
और हो सकता है और किसी में से मिल जाता तो उससे भी बन जाता सवाल आपका। तो हमको 2 और 3 से मिल गया तो बना दिए। तो नीला विपरीत जो होगा हमारा गुलाबी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया गया है कि बोला निम्नलिखित चित्रों में से एक ही पासे के 3 विभिन्न स्थितियां दर्शाई। क्या है, एक पासे की 3 विभिन्न स्थिति दी गई है। लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग होगा। ठीक, पूछ रहा है कि लाल के विपरीत कौन सा रंग होगा। तो देखिए इसमें पहले लाल देखते हैं कहाँ, लाल यहाँ पे है, सिंगल एक ही है। तो इन तीनों में से कोई एक दे दीजिए, मतलब इसमें जो कॉमन हो क्या हो, इस रंग में क्या कॉमन है। तो देखिए पहला और दूसरा में देख लेते हैं हम। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या है, ब्लैक मतलब काला जो है कॉमन दोनों में क्या है। तो क्या करिए, काला को उठा करके क्या करिए कि आप क्लॉक वाइज लिख लीजिए। पहले बनकर लिखते हैं, पहले पासा का फिर घड़ी कैसे चलती है, काला के बाद क्या आएगा, पीला, काला है, फिर आएगा आपका पीला, उसके बाद क्या आएगा, सफ़ेद, क्या आएगा, सफ़ेद। और इस वाले में देख लीजिए, दूसरे वाले पासा में कॉमन क्या था आपका, काला था, तो काला से ही चलेंगे। इसको भी घड़ी के दिशा में ही चलिए। काला के बाद घड़ी कहाँ चलती है, ऐसे चलती है। काला के बाद क्या आएगा, लाल आएगा, क्या आएगा, लाल के बाद क्या आएगा, हरा, क्या आएगा, हरा आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि लाल के विपरीत कौन सा होगा। तो लाल के विपरीत देखिए कौन सा कलर है आपका, पीला कलर है। लाल के विपरीत कौन सा कलर है, पीला कलर है। और सफेद के विपरीत क्या है, हरा कलर है। और इसमें देखिए थोड़ा सा, और एक ही प्रश्न में सारे क्वेश्चन को समझ लीजिए। अगर पूछा गया होता कि काला विपरीत कौन सा है, तो इन दोनों आकृतियों में देखिए कौन सी आकृति, तीनों आकृतियों देख लीजिए और देखिए कि इन दोनों में से कौन गायब है। तो आपको देख रहा होगा कि काला, पीला, सफेद इसमें भी है, सफेद इसमें भी है। लेकिन देखिए इस आकृति में क्या है कि एक भूरा नहीं है इसमें। तो जो इसमें नहीं होगा, जो इन दोनों में नहीं होगा वही हो जाएगा विपरीत। तो काला के विपरीत तो पूछा जाता तो भूरा होता, लेकिन पूछ कर रहा है कि लाल के विपरीत। तो लाल के विपरीत जो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा हमारा पीला। क्या होगा, लाल के विपरीत पीला कलर होगा। ठीक है, अगर सफेद पूछा होता सफेद के विपरीत क्या होता, हरा हो जाता। देखिए आगे जाएगा कि 2 क्वेश्चन है, 2 बिंदुओं वाले फलक के सामने। ठीक ना, 2 मतलब जिसमें 2 है। ठीक, 2 बिंदुओं वाले फलक के सामने वाले फलक पर कितना बिंदु, देखिए 2 बिंदु कहाँ कहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर। तो इन दोनों में क्या है कि इनके सामने वाले फलक पर कौन सा बिंदु है। तो देखिए चाहे इसको उठाकर देखिए, इस वाले में से देखिए कोई कॉमन है, तो इसमें से इन दोनों से भी लग सकता है और इस दोनों से भी लग सकता है। तो हम 1 और 2 से लाभ दिखाते हैं आपको। 1 और ये 1 2 है आपका, ये 3 है और ये 4 आकृति है। तो किसी भी आकृति से आप लगाकर देख सकते हैं। तो इन दोनों आकृति में देखिए क्या कॉमन है, क्या कॉमन है। आप इन दोनों को देख रहे होंगे 2 3 5 6 5 और 4। तो इसमें जो है आपको दिख रहा है कि 5 क्या है, कॉमन है। तो इसको 5 को क्लॉकवाइज लिखिए, कैसे लिखिए, ऐसे लिखिए। 5 के बाद आप कहाँ आएंगे, आप 3 पर, फिर आएंगे 2 पर। फिर अब यहीं से शुरू करें इस वाले में, कहाँ पर आप हैं, 5 4 6। तो आप देखिए 2 के विपरीत आ रहा है 6, 3 के विपरीत आ रहा है 4, और जो इसमें नहीं है, क्या नहीं है, बाकी 1 नहीं है, तो 5 के विपरीत आएगा 1, क्या आएगा, 5 के विपरीत 1, 3 के विपरीत 4 और 2 के विपरीत 6 होगा। ठीक, और हम आंसर आप हो जाएगा 6। और इससे भी दोनों को, इन दोनों को भी लेकर हल करेंगे तो भी देखिए, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा कॉमन 4। क्या करिए, 4 ऐसे लिख लीजिए, इसको भी 4 1 2। फिर इसको भी यहाँ से लिख लीजिए, क्या है, 4 1 और 6, 4 1 और 6। तो यहाँ से भी आपको मिल रहा होगा कि 2 के विपरीत क्या है, 6। ठीक, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 2 के विपरीत क्या होगा। बस सिंपल एकदम है, ये देखना है कि इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है 2 आकृतियों में, और उसको क्लॉकवाइज लिख दीजिए। कैसे, ऐसे जैसे लिख रहे हैं हम। क्या करिए, देखिए घुमा दीजिए, 5 3 2, एक आकृति होगी। अब इसमें आ जाइए, जो कॉमन है वही से शुरू करिए। फिर 5 4 6, 5 4 6। अब जो नीचे ऊपर क्या होंगे, दूसरे के विपरीत हैं। 5 के विपरीत 5, लेकिन यहाँ जो नहीं होता है 5 के विपरीत 5 नहीं होगा, तो इसमें जो नहीं होगा वो हो जाएगा 5 के विपरीत।
ठीक, इसमें देखिए 1 नहीं है तो 1 के विपरीत 5 हो गया, 3 ऊपर नीचे है, 3 के विपरीत 4 हो गया, और 2 के विपरीत हो गया 6। तो पूछ कर रहा है 2 बिंदु वाला, तो 2 पूछ रहा है, तो 2 के विपरीत का आ जाएगा आंसर नंबर 6, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत का आ जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। ये क्वेश्चन लास्ट दिया गया है, प्रसार चित्र को मोड़कर विकल्पों के 4 घनों में से कौन सा घन बनाना संभव है। देखिए तो आपके एक प्रश्न आकृति दिया गया है और इधर आपकी 4 उत्तर आकृति दिया गया है। तो इस प्रश्न आकृति से कौन सा घन बनाना संभव है, तो सबसे पहले इसके लिए क्या करते हैं, देखते हैं। रूल होता है कि 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं हो सकते। क्या होते हैं, 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं हो सकते। तो इस वाले में देखते हैं 2 विपरीत सतह कौन कौन है और इसमें एक साथ नहीं होना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए, 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं होना चाहिए। ठीक, देखिए कि यहाँ से बात करते हैं, तो एक छोड़ करके दूसरा क्या होगा उसके विपरीत। और देखिए 2 है, 2 को 1 छोड़ करके 4 है, तो 2 के विपरीत 4 है, क्या है, तो 2 और 4 एक साथ जहाँ भी होंगे वो आकृति आपकी नहीं बनाई जा सकती। ठीक, अब उसके बाद देखिए 1 के विपरीत 4 छोड़ करके 6 है, 1 के विपरीत आपकी 6 है, क्या है, तो जहाँ भी 1 और 6 एक साथ होंगे वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। उसके बाद बचा क्या, 3 और 5, तो 3 के विपरीत हो गया 5। तो जिस आकृति में 3 और 5 एक साथ होंगे वो आकृति नहीं बनाई जा सकती है। इन तीनों में से जो भी 6 आ गए और 2 के साथ 4 होगा कहीं भी आकृति में, तो आकृति गलत हो जाएगी। और देखिए इस वाले में देखिए अगर 1 के साथ 6 होगा तो भी आकृति आपकी गलत हो जाएगी, और 3 के साथ 5 है वो भी आकृति आपकी गलत हो जाएगी। ठीक, का रूल ये हुआ कि 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, 2 देखिए विपरीत है तो ये संभव नहीं है। ठीक, कि 2 विपरीत सतह एक साथ कभी भी नहीं आ सकते। ठीक, कैसे आएंगे भाई, देखिए अगर एक ऊपर है तो एक ही टाइम में दूसरा कभी नीचे आ जाएगा, नहीं हो सकता नहीं। ठीक, देखिए पासा जब भी फेंकते हैं तो विपरीत सतह एक साथ होते हैं नहीं। ठीक, जैसे अगर मान लेते 1 ऊपर है तो 6 नीचे होता है, उसमें क्या 1 और 6 एक साथ आएंगे, नहीं आएंगे। ठीक है, मतलब जो विपरीत होगा वो एक साथ नहीं आ सकता। तो देखिए इसमें देखिए आप देख पा रहे होंगे कि 1 और 6 एक साथ दिया गया है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 और 6 क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो 1 और 6 विपरीत है तो एक साथ नहीं आ सकते, तो ये आकृति आपकी नहीं बनाई जा सकती है। उसके बाद देखिए इसमें देखिए 3 और 5 एक साथ दिया गया, जब इसमें प्रश्न के अनुसार है कि 3 और 5 क्या दूसरे के विपरीत है, तो 3 और 5 भी एक साथ नहीं आ सकते, तो ये भी आकृति नहीं बनाई जा सकती है। और इसके बाद देखिए कि 2 और 4, देखिए 2 और 4 एक साथ में है, 2 और 4 एक साथ आ रहे हैं, तो ये भी आकृति नहीं बना सकती। क्यों, 2 और 4 दूसरे के विपरीत हैं, तो 2 विपरीत सतह एक साथ कभी भी नहीं होते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए 3 और 5, तो इस वाले आकृति का 3 तो छट गया, बचा यही वाला। अब देखिए इसमें 3 कोई भी विपरीत सतह आपको साथ में नहीं दिख रहा। देखिए एक 3 के विपरीत क्या है, 2 है, 3 के विपरीत 5 है तो 5 है नहीं उसमें, और 1 के विपरीत 6 है तो उसमें है नहीं, 2 4 विपरीत 2 है तो वो भी इसमें नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, आंसर हो जाएगा डी। कौन सा ऑप्शन होगा, आंसर नंबर डी होगा, 1 3 और 4। ठीक, क्या होता है कि 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं होते हैं, और इसमें देखना बनाना होता है कि बनाते हो क्या करते, एक अंक को छोड़ करके दूसरा क्या होगा उसके विपरीत, मतलब जो उससे सटा हुआ छोड़ करके जो अगला होगा उससे विपरीत होगा। देखिए ये भी इससे सटा है, ये से सटा, ये इसके विपरीत नहीं होगा, ये भी सटा हुआ है, इसके विपरीत नहीं होगा, ये इससे सटा नहीं है तो इसके विपरीत हो गया। अब देखिए इससे ये भी सटा, ये भी सटा है, इसके छोड़ करके ऐसे नहीं सटा है तो क्या होगा, इसके विपरीत हो गया, इसके विपरीत 6। अब देखिए 3 से कोई संबंध नहीं, 4 का दूर है, तो 3 से 5 का सटा नहीं है, तो 3 के विपरीत हो गया 5। इसमें देखना होता है कि जो सटे हुए होंगे फलक उसके विपरीत नहीं होगा। तो देखिए 1 से सटा है 5 सटा है, 2 से 1 और 5 सटे हैं, तो 2 के विपरीत ना तो 1 होगा ना तो 5 होगा, तो क्या होगा, 2 के विपरीत हमारा हो जाएगा 4, 1 छोड़ करके। अब देखिए 1 वाले में 1 से 4 सटा है, 5 सटा है, 2 तो पहले से निकल गया, तो क्या बचा, अब 1 के विपरीत क्या हो गया 6। अब देखिए 5 के विपरीत क्या बचा 3, तो 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं हो सकते हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा 6। देखिए इसमें कोई भी सतह एक साथ, विपरीत सतह एक साथ नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में।
ये क्वेश्चन आगे दिया गया है कि नीचे एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई। देखिए पासे की दो स्थिति यहाँ पर दर्शाई गई है। ठीक, इस पासे प्रसार चित्र के रूप में, इसे जो प्रसार चित्र के रूप में दर्शाया जाए तो इस जो पासा है इसको प्रसार करके दर्शाया जाए तो दिए गए चार विकल्प में से कौन सा चित्र संभव है या फिर कौन सा चित्र बनाना संभव। देखिए 1 2 3 4 ये हमारा आपका उत्तर है। ये क्या है, हमारा उत्तर है 1 2 3 4। इसमें से कोई एक बनाया जा सकता है और ये हमारा दिया गया है प्रश्नाकृति। ठीक, इस प्रश्न को देख करके छांटना है कौन सा आकृति बनाई जा सकती है। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो हम क्या करते हैं, इसको बहुत बड़ा देख करके छोड़ के चले आते हैं। लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार समझ जाए कॉन्सेप्ट तो बहुत सरल हो जाता है ये। लेकिन हम क्या करते हैं एग्जाम में कि देखते हैं बहुत बड़ा क्वेश्चन है छोड़ चला, लेकिन ये बहुत बड़ा है लेकिन उतना ही इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया गया, 2 3 5 ये आकृति आपकी दी गई है। इसमें से देख कर बनाना है कौन सा आकृति संभव। तो ऑप्शन चल, देखिए 3 और 5 एक साथ हैं तो रूल होता है 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं हो सकते। और 1 और 5 है, 1 और 5 पर यहाँ चलते हैं। इस आकृति में देखेंगे कौन किसके विपरीत है। इस वाले अगर आकृति में देखा जाए तो 5 के विपरीत 3 है, क्या है, ठीक, 5 के विपरीत क्या है 3 है, 2 के विपरीत 4 है और 1 के विपरीत 6। देखिए 5 के विपरीत आपका 3 है और 2 के विपरीत आपका 4 है और 1 के विपरीत आपका 6 है। मतलब दो सटे हुए फलक एक कभी विपरीत नहीं हो सकते हैं। तो देखिए जो सटा हुआ देखिए 5 से 1 भी सटा है, 4 भी सटा है, 2 तो ये इसके विपरीत नहीं होगा, ये वाला इसके हो जाएगा। एक देखिए 2 से 1 भी सटा है, 1 भी सटा है तो ये दोनों इसके विपरीत नहीं हुए, कौन सा होगा 4। अब देखिए 6 से ये वाला सटा है तो ये वाला इसके विपरीत हो जाएगा। तो देखिए आंसर ये में देखिए 5 और 3 अगर किसी में ऑप्शन में है, अगर देखिए 5 और 3 एक साथ है तो ये वाली आकृति नहीं बनाई जा सकती है। क्या देखिए इसमें 2 विपरीत सतह एक साथ हैं, क्या 2 विपरीत सतह एक साथ दिए गए हैं तो ऐसा प्रश्न नहीं बन सकते। क्या तो देखिए एक साथ दिए गए हैं तो जबकि इसमें 2 विपरीत सतह एक साथ हैं, 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं बनाए जा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में आइए, क्या है, देखिए 2 के विपरीत 4 है, 2 के विपरीत 4 है, ठीक, और देखिए 1 के विपरीत 6 है, 1 के विपरीत 6 है, 3 के विपरीत क्या है 5 है, क्या हो गया 3 के विपरीत 5। तो देखिए 2 के विपरीत 4 अगर है और आपका 3 के विपरीत 5 है तो देखिए इसमें यहाँ पर 3 और 5 क्या कहा जाता है कि 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं हो सकते, जबकि एक साथ है, ठीक, तो ये आकृति संभव नहीं है बनाना। ठीक, इस प्रश्न इन दोनों में से ये भी संभव नहीं है। अब इस वाले में आ जाइए, सी में देखिए 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत हैं और 3 और 5 क्या एक दूसरे के विपरीत हैं और 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत। तो इसमें देखिए क्या 1 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत हैं, 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं, 3 और 5। और देखिए इस वाले में देखिए कि 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत हैं, मतलब एक साथ हैं, तो क्या कहा जाता है कि 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं हो सकते। तो क्या 3 और 5 एक साथ आ सकते हैं? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। तो आंसर नंबर डी भी आपका, और सी भी गलत हो जाएगा और ए बी सी ये तीनों गलत होगा, बच गया हमारा डी। तो सिंपल से तो सही होगा, लेकिन इसको भी हल कर लेते हैं। देखिए हल करते हैं। देखिए 2 के विपरीत है 1, 2 के विपरीत है 1। देखिए कहीं 2 और 1 साथ में है, ऐसा नहीं है। अब देखिए अब चलते हैं 5 और 6, 5 के विपरीत 6 है, का मतलब यह हुआ कि 5 और 6 एक साथ नहीं आ सकते, दो विपरीत सतह एक साथ नहीं आ सकते। देखिए 5 और 6 कहीं भी एक साथ में है, तो ऐसा ये भी नहीं है कि 5 और 6 एक साथ है। उसके बाद है क्या बचा, क्या 3 और 6, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा हमारा 6 है यहाँ पर, तो सॉरी हाँ 2 के विपरीत हो गया 1, उसके बाद होगा 3 के विपरीत हो गया 4 हमारा, 5 के विपरीत 6 हो गया, तो 3 के विपरीत क्या बचा हमारा 4। तो क्या 2 और 1 कहीं भी साथ में है, दो विपरीत सतह, ऐसा भी नहीं है। 5 और 6 दो विपरीत सतह है, तो एक साथ नहीं होना चाहिए, यहाँ वो भी नहीं है, 5 और 6 भी नहीं है। तो 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत है,
दो विपरीत सतह एक साथ नहीं होते हैं। तो देखिए क्या 3 और 4 एक साथ है, तो वो भी नहीं है। तो आंसर नंबर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? आप इसको समझ गए होंगे, एक बार फिर समझिए। नियम में होता है कि दो विपरीत सतह एक साथ नहीं हो सकते, और इसमें देखना होता है कि जो फलक सटे हुए हैं वो दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते हैं। देखिए 5 और 1 सटा है, 2 सटा है, 4 सटा है, तो बचा क्या? 5 से 3 नहीं सटा है, मतलब ये 3 विपरीत हो गया, 2 विपरीत 4 हो गया, 1 विपरीत 6, तो 5 विपरीत 3 मतलब 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पर है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा गलत। बी में देखिए 2 और 4 विपरीत हैं और 3 और 5 एक से विपरीत, 3 और 5 यहाँ दिया गया है, जबकि रूल है कि दो विपरीत सतह एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो ऑप्शन बी भी आपका गलत है। तब 3 में आइए, 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत हैं, और 1 और 3 और 5, देखिए 3 और 5 इसमें दिया गया है, तो क्या होता है? दो विपरीत सतह एक साथ नहीं हो सकते, तो 3 और 5 यहाँ पर दिया गया है, तो आंसर सी भी गलत हो गया, बच गया डी। सिंपल बात सही होगा, लेकिन देखिए 2 के विपरीत है क्या है? आपका 1 है। तो देखिए कहीं भी ऑप्शन में इधर, अरे सॉरी, प्रश्न है कि 3 2 और 1 साथ में है, नहीं है, ठीक। अब देखिए 5 के विपरीत आपका है आ रहा है 6, तो 5 और 6 एक साथ नहीं होना चाहिए, तो 5 और 1 भी एक साथ नहीं है। उसके बाद आ रहा है 3 के विपरीत 4, तो 3 और 4 एक साथ नहीं होना चाहिए, दो विपरीत सतह एक साथ नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए, तो 3 और 4 एक साथ नहीं है, तो आंसर नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों के वीडियो समझ में आया होगा। यदि आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक। जहाँ भी आपको न समझ आया हो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को और अपने करीबियों को शेयर करें, जिससे इस वीडियो का लाभ आपके दोस्तों को मिल सके। यदि आप लोग जो दोस्त हमें नए जुड़े होंगे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबाना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय, बेस्ट ऑफ लक।